नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं स्थितियोग न्यूज। देखिए, बिहार में इन दिनों 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 23 दिसंबर को औरंगाबाद जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री के कार्यालय कक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें औरंगाबाद के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद हुए और कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान कई शैक्षणिक संस्थानों के भी कर्मी मौजूद हुए और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। क्या कुछ इस दौरान कार्यशाला में औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री कह रहे हैं और उनके साथ मौजूद क्या कुछ औरंगाबाद के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इस कार्यशाला में पेश कर रहे हैं, वह आपको चलिए दिखाते हैं। हुए बुद्धिजीवीगण, प्रेस मीडिया के बंधुओं, सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 24 तक मनाने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके तहत हम लोग कई कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जैसे बताया डीटीसी साहब ने 2 कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। प्रशासन गांव की ओर अभियान, उसका पर्पस होता है कि सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो जन जन तक पहुँचे। जन जन तक अगर सरकार की कोई पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हम समझते हैं कि सुशासन लागू हो गया। धरातल पर सरकार की योजनाओं के पहुंचने से पब्लिक की जो समस्याएं होती हैं उसका निष्पादन स्वतः हो जाता है। सरकार जो योजना बनाती है बहुत सोच समझ कर योजना बनाती है। फीडबैक से पर लेकर ये आधारित होती है योजनाएं। हमारे जो लाभुक होते हैं, किस तबके के लाभुकों के लिए योजना बनती है। कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए दिव्यांग योजना बनती है, उनको यूडीआईडी कार्ड देते हैं हम लोग, और प्लस फिर उनको सरकार की तरफ से एक निश्चित राशि 1000 रुपीज़ पर मंथ दी जाती है, ताकि उसको पठन पाठन में या अभी कोई कार्य में दिक्कत नहीं हो। बैटरी चालित हम लोग उनको साइकिल, मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल देते हैं हम लोग, ताकि उनको अपने कोई कार्य में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सरकार जो भी कार्य करती है, पॉलिसी बनाती है, अपने लोगों के लिए, जनता के लिए बनाती है। तो हमारा पर्पस होता है जिला प्रशासन के नाते कि सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचे। तभी हम इसको बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस चल रहा है। प्रशासन में गुड गवर्नेंस है, सुशासन है। पब्लिक की भी बात करें और अपने कर्मियों की भी बात करें। जो हमारा कर्मी है, अगर वो उसके परिवार को अनुकंपा का लाभ मिलना है तो उस समय पर मिल जाए। अगर उसको एसीपी, एमएसपी मिलनी है तो उसको समय पर मिल जाए, तब ये गुड गवर्नेंस का पार्ट होगा। सरकार ने लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई अधिनियम बनाए। जैसे अभी एडीएम पीजे साहब ने चर्चा किया, लोक शिकायत अधिनियम, लोक शिकायत निवारण अधिनियम। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब जनता दरबार होता था तो उन्होंने देखा कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनके पास पहुंचते हैं। छोटी छोटी चीज़ों कह सकते हैं कि जैसे हम लोग वास्कित पर्चा देते हैं, किसी व्यक्ति को, उसको ज़मीन नहीं मिली, भूमिहीन है, ज़मीन उसको हम लोगों ने 3 डिसमिल या 5 डिसमिल देना था, नहीं दिया, तो वो शिकायत लेकर पहुंचता, ऊपर पहुंचता है। किसी को प्रधानमंत्री आवास चाहिए, उसको आवास नहीं मिला, तो वो वरीय पदाधिकारी के पास पहुँचता है। तो ये हमारा सुशासन का पार्ट है। अगर उसको ईजिली मिल जाए, अगर वो डिजर्विंग व्यक्ति है तो उसको मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो समझ लीजिए कि सुशासन हमारा कायम है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे प्रशासन में, सुशासन में कमी है। तो हम लोग जितने ऑफिसर्स जिला स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, जिस चीज़ का हकदार है, एडीएम साहब, उन चीज़ों को हम एडीएम दे दें, इजीली दे दें, उसको भटकना नहीं पड़े। जैसे बताया लोक शिकायत निवारण अधिनियम से मीडिया के बंधु कुछ लाभ नहीं था, वो नहीं मिल पा रहा था। हमारे सभी विभागों के कर्जा पदाधिकारी अधिकारी, उसको नहीं मिल पा रहा था। आप सबका इन्होंने हम उसको स्वागत करते अपने हैं। माध्यम से दिलवाया। प्रशासन गांव मतलब की उसको ओर मेहनत करनी से पड़ी। सरकार की जो अन्य पॉलिसी थी, जिसको फीडबैक के आधार पर बनाया गया था, उसका फ़ायदा उसको मिला। जैसे हमारा आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट, किसी को जाति प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को आय प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को पीडीएस का कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रहा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो हमारी कमी है, सुशासन की कमी है
सुशासन नहीं है फिर। तो सरकार जो सुशासन सप्ताह मनाने के लिए हमें प्रेरित की है, हमें यह भी याद दिला रही है कि तुम्हारा जो काम है वो तुम नहीं कर पा रहे हो, कमी है उसमें, उसको ठीक करो। सभी लोगों को जानकारी दो, पब्लिक को भी जानकारी दो, मीडिया को भी बताओ और अपने लोगों को भी बताओ, उनको भी आना दिखाओ कि ये काम हमारा था, हमने नहीं किया। सरकार ने ड्यू टाइम दिया है कि आपको इतना दिन में 15 दिन में ये काम कर देना, 30 दिन में ये काम कर देना। हम नहीं करते हैं, तब उनमें रोष होता है, पब्लिक में भी रोष होता है। हम लोग भी पब्लिक है, हमारा भी कोई ना कोई काम है, हमारा रेवेन्यू मैटर्स होता है, म्यूटेशन है, प्रीमार्जिन प्लस है, किसी ने ज़मीन खरीदी उसको है कि म्यूटेशन इजीली हो जाए। अगर इजीली नहीं होता उसको भटकना पड़ रहा है, इसका मतलब सुशासन हमारा नहीं है, शासन में हमारी कमी है। तो उन चीज़ों को हम लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। और सरकार ने इसीलिए RTPS बना दिया कि समय पर तुमको दिया है कि उस समय में काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है कि आप इसको मॉनिटरिंग करो। जब बड़े पदाधिकारी होते हैं उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो अगर हम लोग अपना काम अच्छे ढंग से कर लें तो वाकई सुशासन लागू हो सकता है। हमारे चौकीदार होते हैं, बरसों से उनको ACP MSCP नहीं मिलता है, बेचारे वो परेशान रहते हैं। अगर हम उनको समय पर दे दें तो उनमें भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि नहीं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करना है, हमें भी अपनी ड्यूटी सही से निभानी है। किसी को वेतन समय पर मिल जाए, ये भी सुशासन का एक पार्ट हमारा हो जाएगा। मतलब सरकार जो नियम कानून बनाए हैं वह नियम कानून अगर सही ढंग से फॉलो होता है तो हम लोग कहेंगे कि सुशासन लागू हो गया, मतलब राम राज्य लागू हो गया। सरकार जैसे कि रोजगार चाहिए लोगों को, वो भी सुशासन का पार्ट है। लोग भूखा तो नहीं रह सकता, उसको रोजगार चाहिए, काम चाहिए, ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सके। इसलिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि मनरेगा रोजगार सृजन उससे होगा। कई जगह पर उनका उपयोग किया भी जा रहा है, प्लांटेशन में भी उनका उपयोग किया जाता है। सरकार को देखती है कि कहाँ पर कैसे हम पॉलिसी बना दें ताकि उनका भी भला होता रहे। जैसे हमारे इंडस्ट्री के अधिकारी ने बताया, इंडस्ट्री लगाने के लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। मैं शीतयोग में गया हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि मुझे सिंगल विंडो सिस्टम से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने बहुत जल्दी ही हमको ज़मीन अलॉट कर दिया, हमने कॉलेज खोल दिया। ये सुशासन का पार्ट हो गया है हमारा कि उनको बहुत मेहनत नहीं लगी। जो स्टार्टअप करना चाहते हैं वो स्टार्टअप करना, चूँकि सरकार की पॉलिसी है, उस नियम के तहत ट्रांसपेरेंटली एंड फेयरनेस से कोई काम आपको फ़ायदा मिलता है तो सुशासन हमारा है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को देखने की ज़रूरत है कि जो रूटीन का चीज़ें हैं विदाउट हिंड्रेंस ट्रांसपेरेंसी से। अब हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बीज का वितरण करता है, जिसको देना जो लाभुक हमारा उसको इजीली मिल जाए, ये सुशासन हमारा हो जाएगा। खाद की बिक्री होती है, खाद उनको इजीली मिल जाए, PDS सबको इजीली मिल जाए, जिसके पास भी PDS का कार्ड है, राशन कार्ड है, जिनका बनना हो जल्दी आसानी से बन जाए, विद इन द पीरियड बन जाए, तो हमारा सुशासन हो गया है। तो इस सब चीज़ों को हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। हम एक बार बार आती है न्यूट्रलिटी, ट्रांसपेरेंसी। कोई भी काम करते हैं हम लोग का प्रयास होता भी है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट करें, ये किसी का पक्षपात नहीं देखें। कोई गरीब है तो बेचारा वो प्रचार पर दौड़ रहा है, जो अमीर है या जो थोड़ा पहुंच वाला है उसका काम इजीली हो जाए। सबको समान दृष्टि से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। राइट टू एजुकेशन लागू है। हमारे जो 25% जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको जो प्राइवेट अच्छे स्कूल से उनको एडमिशन लेना है, वो ईमानदारी से एडमिशन ले लें उन बच्चों का, तो सुशासन वहाँ भी लागू हो जाएगा। कमियाँ दिखती हैं तभी शिकायतें आती हैं। शिकायत क्यों आएगी? शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी कि सुशासन लागू हो जाएगा। तो सभी धड़ा अपना अपना काम करने लगे तो सुशासन लागू हो गया। इससे किन्हीं ने बताया कि कोई चाहते हैं यहाँ पर कुछ स्टार्ट करना, आपने बताया तो मैं आपको जानकारी दे दूँ। अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा लैंड बैंक बनाया जा रहा है। जैसे कि 430 एकड़ ज़मीन हम लोग औरंगाबाद में उसको अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके अलावा 50 एकड़ ज़मीन हम लोग नेशनल टाउन के लिए अधिग्रहण कर रहे हैं, अब बहुत सब अच्छे लोकेशन पर। तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और सरकार प्रत्येक जिला में लैंड बैंक बना रही है। अब मुझे लगता है कि विद इन 6 मंथ्स आपको लैंड हम लोग देने के स्थिति में हो सकता है कि हो जाए। तो ये मैसेज लोगों को जाना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है उसको लैंड के मामले में दिक्कत नहीं है। हमारे पास बिजली है, 22 से 23 घंटा बिजली मिल रही है, तो बिजली की भी दिक्कत नहीं है। कुछ कमियां होती हैं जो कि गुड गवर्नेंस का जो पार्ट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ काम करना चाहे
वो चाहे कि नहीं हमको जल्दी से म्यूटेशन कर दीजिए, मेरे नाम से कर दीजिए, हम लोग जल्दी से उसको म्यूटेशन कराते हैं। उसको पानी का चाहिए लाइसेंस चाहिए, बिजली का लाइसेंस चाहिए, बिजली उसको मीटर लगाना चाहिए, ट्रांसफार्मर की जरूरत हो तो उसको तो ईजिली मिल जाए, तो वो भी मोटिवेट होगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये जगह ठीक है, बिजनेस करने में हमको दिक्कत नहीं है। तो इस सब चीज़ें से आगे बढ़ेगी, हमारा स्टेट भी आगे बढ़ेगा और हमारा जिला भी आगे बढ़ा। पंचायत जिससे बता रहे थे कुछ लोग कि किसी व्यक्ति को आता है तो गांव में रहता है, सुदूरवर्ती गांव में हुआ तो उसको हिम्मत नहीं कर पाता कि हमको ब्लॉक में जाना, फिर जिला में जाना अपने कामों के लिए। तो अब पंचायत सहकार भवन बनाया गया हमारे लिए सरकार के द्वारा, इसी के लिए कि व्यक्ति को पंचायत से बाहर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। और 65 तरह के कार्य पंचायत सहकार भवन से होते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हमारा परमानेंट वहाँ बैठता है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है, वो कर्मी पंचायत का कर्मी हमारा है। वो आप जो RTPS के तहत जो भी आप काम करना चाहते हैं आप वहाँ से करा लो। और हम लोग उसकी सख्ती भी बरतते हैं कि हमारा कर्मी वहाँ बैठे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस उसको भी लगानी है, कई जगह बायोमेट्रिक मशीन लग भी गई है। तो जब पब्लिक वहाँ पर जाएगी काम करने होना शुरू हो जाएगा तब उसको भी लगेगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, हमें यहाँ बैठना है। अगर कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो हो सकता है इधर उधर भाग जाए, अटेंडेंस लगाएगा भाग जाएगा, उधर उधर भाग जाएगा। इसलिए तो जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि अपना मुझे जो हक दिया गया है उसका फ़ायदा हम उठाएं। हमारे पास मीडिया है, मीडिया हमें आना दिखाते भी रहती है। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हो, अपने पेपर में डालते हो या हमें जानकारी देते हो कि जो कि चीज़ हमें नहीं मालूम हो पाती है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उन्होंने छापा किसी पंचायत सहकार भवन का कि आपका ताला बंद है, तो मालूम हुआ कि वो व्यक्ति कुछ कार्यक्रम में गया हुआ था, वो जब हम लोगों ने छानबीन की तो इससे फ़ायदा भी होगा, वो भी व्यक्ति जागरूक रहेगा, हमारा कर्मी भी जागरूक रहेगा कि नहीं मीडिया वाले फ़ोटो खींच कर भेज देंगे तो फिर दिक्कत होगी। हम लोगों ने इसको फिर जो नियमानुकूल जो कार्य होते हैं वो हम लोगों ने किया। तो मीडिया का बहुत अहम रोल है। आप हमारी चीज़ों को प्रसारित करते हो, अब मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ें हमें प्रसारित करने लोगों को बतानी है वो आप बार बार डालेंगे तो अच्छा मैसेज आएगा, लोगों को जानकारी मिलेगी। लोग पेपर पढ़े कैसे जानेंगे लोग? ये संभव नहीं है कि हम रोज़ पूरे शहर में पूरे जिला में मार्किंग करवाएं। मार्किंग कराएंगे आज कराएंगे भूल जाएंगे फिर वो, लेकिन पेपर में माध्यम से अगर चीज़ें रोज़ आती रहती हैं, कुछ ना कुछ हमारे जो स्कीम्स है वो आता रहे, आपके माध्यम से आता रहे। हमारे जो जिला जन्म सूचना पदाधिकारी हैं वो डालते भी रहते हैं आपके ग्रुप में। तो मेरा रिक्वेस्ट है उसको आप जितना बार बार आप उसको रिपीट करते रहेंगे तो लोगों को जानकारी रहेगी। जैसे बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बहुत फंड योजना है, सोच लो आप 50% फ्री में मिल रही है। आप 50% 7 साल में 84 किस्तों में विदाउट इंटरेस्ट जमा करना है। ये तो फ्री का पैसा है, इससे बची पैसा क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड हमारा, पैसा ले लो 2-3% इंटरेस्ट है आपका, पढ़ाई कर लो। कितनी अच्छी योजना है हमारी ये। कोई बच्ची हमारी इंटरमीडिएट पास करती है तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि मिलती है, फ्री में मिल रही है। ये सब तो मैं तो कहूँगा आपसे कि ये सब चीज़ें रोज़ आनी चाहिए। किसी न कोई आज किसी पेपर में आ जाए, किसी और पेपर में दूसरे दिन आ जाए, ताकि लोगों को हमेशा याद रहे। अदरवाइज हमारी पब्लिक हमारे जो लाभुक है वो भी भूल जाते हैं। बिहार लघु उद्यम योजना 2 लाख रुपया फ्री में, आपको वापस नहीं करना है। 50 लाख 1,50,000 सॉरी 50,000 1 लाख रुपया 50,000 रुपया 3 किस्तों में फ्री में, वापस भी नहीं करनी है। 2 लाख रुपया अगर आपको सपोर्ट मिल जा रहा है सरकार से तो आपकी जीविका के लिए तो बहुत अच्छा है, आप कुछ ना कुछ रोजगार कर सकते हो। अभी हम लोगों ने 30 बच्चियों को ट्रेनिंग दिलवाया पटना भेज करके, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सरकार के पैसे से दिलवाया कुकिंग का। अब हम लोग चाह रहे हैं कि तुम लोग को जब हम लोग ट्रेनिंग दिलवा दी डोसा बनाने का, इडली बनाने का, केक बनाने का, बहुत तरह के ड्रिंक्स बनाने का, ताकि तुम लोग भी एंटरप्रेन्योर बन जाओ, कुछ अपना रोजगार करो। 15 बच्चियों को हम लोगों ने भी ट्रेनिंग के लिए भेजा है, 21 डेज रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सरकार के पैसे से। यहाँ के 15 बच्चियाँ भी ट्रेनिंग ले रही है पटना में, रेजिडेंशियल है, फुल रेजिडेंशियल ब्यूटिशियन कोर्स कर रही है वो, ताकि वो आए, वो उनका भी जीविका का साधन बन जाए। 15 लड़कियाँ मतलब 15 घर हमारा, हम लोग ये मान कर चलते हैं 15 घर को तो रोज़गार मिल गया उसको। तो इस टाइप के काम सरकार हम लोग को कहती रहती है, हम लोग भी करते रहते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा कि जो इलेक्शन जैसे हम लोग कराते हैं, इलेक्शन मतलब क्या, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। हम लोग कोशिश करते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, जो वाजिब है, जो हकदार है, जिसको वोट अच्छे मिलते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है वो जीते। ये हमारा सुशासन का पार्ट है हमारा।
तो मेरा सभी लोगों से आग्रह होगा कि जो आज हम लोगों ने सुशासन सप्ताह के अवसर पर आज जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको हम लोग सभी मिलकर पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दिन नहीं होगा जिस दिन हम लोग सुशासन को एक करने के लिए तैयार रहेंगे कि आज हम हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में सुशासन लागू हो गया है और सब जगह सुशासन है। धन्यवाद। और देव में हम लोगों ने देव प्रखंड में कंचनपुर में, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, सभी संबंधित जिला स्तरीय विभागों द्वारा वहाँ स्टॉल लगाया गया था, जिसका लाभ उन लोगों को मिला है। और अभी इस कार्यशाला के माध्यम से भी हम सब लोग आपको जानकारी देंगे कि जो इनोवेटिव वर्क संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि जो सर्विस की डिलीवरी है आम जनता को सहज और सुगम तरीके से उनको प्राप्त हो, इससे भी संबंधित यहाँ पर आगे आपको इसमें शॉर्ट फिल्म के माध्यम से और पीपीटी के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। आज के इस कार्यशाला में मुख्य रूप से हम लोग जो सरकार के द्वारा जनता को सीधे तौर पर जो हमारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उसका लाभ उनको स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, उसको जो विभाग कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे एडीएम पीजीआरओ साहब हैं, आरटीपीएस का है, चाहे पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट है, तो इसके माध्यम से आप समझिए जिस तरह से ऑनलाइन करके और जनता अपना आवेदन डालती है और उस पर उसके ग्रीवांस का रिड्रेसल होता है, यह एक बहुत बड़ा युगांतरकारी कदम है सरकार का, जिससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने जो इनएक्सेसिबल एरिया था, जो नक्सल अफेक्टेड था, जहां आज तक प्रशासन के सभी विभाग कभी एक साथ वहां पहुंचकर उन लोगों के साथ समन्वय बनाने की कोशिश नहीं किए थे, वहां भी हम लोग गए थे और वहां पर जो रिस्पांस पब्लिक का था, जिस प्रकार का उत्साह और हर्ष का माहौल, सुनवाई करके लोक प्राधिकार से उसका निराकरण किया जाता है। तो यह जो है जनता के लिए बहुत ही उपयोग कार्य साबित हो रहा है। आगे ले चलिए। अभी तक हम लोगों के यहाँ जो है जिला में 724 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 491 मामले निष्पादित हुए हैं इस वर्ष में अभी तक, और 233 मामले सुनवाई में हैं। अनुमंडल में 953 मामले दर्ज हुए थे सदर में, जिसमें से 677 निष्पादित है, और अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण में 1291 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 1082 मामले सुनवाई हैं और 209 अभी सुनवाई में चालू हैं। आगे ले चलो। हाँ, रनिंग केस। देखिए, ये इसमें कुछ क्रिटिकल मामलों को जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। एक बाल विकास परियोजना में एक व्यक्ति की, एक कर्मी की मौत हो गई थी, जिसको 4 लाख रुपया मिलना था, वो नहीं मिल पा रहा था। उसका जो है बाकायदे इस एक्ट के तहत मॉनिटरिंग करके उसको 4 लाख रुपये दिलाया गया। आगे स्लाइड करो। फिर इसके बाद जो है एक सुफैला खाता, आगे एक सुफैला खातों है, उसको जो है यह राशन कार्ड उसका नहीं बन पा रहा था, जिसमें परिवार अनुमंडल पीजीआरओ के सदर के दाखिल किया, जिसकी सुनवाई हुई और उसको योग्य पाया गया। लोक प्राधिकार ने उसकी पुनः जांच किया और योग्य पाया, उसको जो है राशन कार्ड इशू किया गया। इसी प्रकार से एक बसंती देवी है, जिसने अनुमंडल लोक शिकायत में परिवार लाई थी, मगर उस समय उसकी प्रॉपर जांच नहीं हो पाई, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसकी अपील पुनः उसने जो है जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के न्यायालय में किया और उस पर फिर से गहन जांच की गई और उसको सुयोग्य पाकर उसको राशन कार्ड इशू किया गया। इस तरह से बहुत सारे मामले जो है जो क्रिटिकल हैं, जो कि नहीं सॉल्व हो पाते हैं, उसकी प्रॉपर सुनवाई इस फोरम पर करके उसको निष्पादित किया जाता है। और जो मामले लॉजिकली
होने योग्य नहीं होते हैं, चाहे गलत मांग होती है तो उसको अस्वीकृत भी किया जाता है, मगर उसको एक्सप्लेन करके, ताकि वह संतुष्ट हो सके कि उसका मैटर को इंटरटेन क्यों नहीं किया गया, उसका विस्तृत आदेश पारित। I have came and acknowledged one thing and noticed one thing, since I have been a student of AI, artificial intelligence and robotics. My PhD is from that only, and I am a postdoc from University of Zurich, Switzerland. So AI में I have seen that India is progressing these days. So there are certain companies with whom I have worked earlier, like Google and Microsoft. तो SwiftKey का एक project है जिसके लिए the Microsoft is trying to establish its offices near about Patna and somewhere. I have people known to them. मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन औरंगाबाद या और भी सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट could help if this could be made possible. It could be a job prospect for the youngsters like us. And since we all know that AI is clinching this world these days very much, so थोड़ा सा ये एक this can be a piece of suggestions for all of us that we can work in this accord to take AI into next level for especially for Bihar. Thank you. वहाँ बच्चों का स्क्रीनिंग करती है। स्क्रीनिंग करने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि बच्चे में बहुत डिफेक्ट है तो वो हार्ट का बहुत कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं उसको, तो फिर उसको रेफर किया जाता है सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल के डॉक्टर उनको आइडेंटिफाई करके अगर ऐसा लगता है कि नहीं इसको पटना भेजना है तो पटना भेजा जाता है। ऐसे बच्चों में से 59 बच्चे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है अपने डिस्ट्रिक्ट में जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज था, और 59 में से 46 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं ऑपरेशन के लिए। 36 से उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया है और वो आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे। 10 बच्चे अभी वेटिंग में हैं जो 1 महीना में वो कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेशन। आई थिंक ये 26 जनवरी तक हम लोग का ये है कि इसको हो जाएगा। वो स्टेट से आता है लिस्ट पूरे बिहार का, उसमें हमारे जिला के 10 पेंडिंग है। और जो 14 बचे हुए बच्चे हैं जिनका अभी कैंप में वहाँ आइडेंटिफिकेशन होना है, तो इसका भी डेट नहीं आया है, इस फाइनेंशियल ईयर में ये भी हो जाएगा। ये ब्लॉक वाइज ब्रेकअप है, हम लोग देख रहे हैं इसमें 3 जगह होता है ऑपरेशन। 5.49 lakhs, and after the construction of the check dam, the water storage capacity has increased to 2124 cubic feet. Next slide. Sir, these are slides showing what was the status of that village before the construction of check dam and after the construction of check dam. Sir, here we can see that before the construction of the check dam, the dam used to break and farmers used their own alternative by filling soil and sand, and there was also an improper irrigation system, and because of the excessive depth the water could not flow in the right side of the road. And so after the construction of the check dam, about 155 acres of the land is presently being irrigated, and more than 50 farmers are getting benefited from that constructed check dam. And it is assumed that, sir, after the construction of the check dam, the farmers' income is likely to be increased. Next slide. Sir, these are the list of beneficiaries who are currently getting the benefit from the constructed check dam and the area of the irrigated land after construction of the check dam. Next slide. So these are the photograph of the particular site before the construction of the check dam. Next slide. Sir, this is the photograph of water that is stored after the construction of the check dam. Next slide. Sir, as I was talking earlier in the slides, these are the 2 sides of the check dam that were not getting adequate water supply. But after the construction of the check dam, both the sides are getting adequate water supply. Next slide. Sir, this is the check dam constructed in